सभी सिंगर अनमैस माबिया ताहिरा साहिबा, ये बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा जो है वो बी खान साहब से मिलकर भी आई हैं और तोशा खाना 2 केस जो है वो बड़े तेज़ी से जारी है, कल फिर इसकी समाअत होनी है, क्या कहेंगी? यकजहती के लिए तमाम MPs भी पंजाब असम्बली की यहाँ मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल देखें, सब लोग इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आते हैं, उनकी बहनें, उनकी फैमिली, उनके सारे वर्कर्स, सारी उनकी लीडरशिप, MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, वो सब यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि वो खान साहब को ये बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम इमरान खान के साथ आज भी स्टैंड करते हैं, हम इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं। देखें, बात ये है कि जितने जुल्म और फसायत इमरान खान साहब पे और उनकी अहलिया पर की जा रही है, जो हमारे असीरान जमहूरियत पर की जा रही है, उसकी कोई मिसाल आज दिन तक जो है ना इस हिस्ट्री में नहीं मिलती। फिर आप ये देखें तैयब कि तोशा खाना 2 को जिस तरीके से ये लोग लेके चल रहे हैं ना, अब कल भी उसकी डेट है, ठीक है, मतलब जो है अब मुसलसल देखें, हमारे लिए तो जो खुशी की बात होती है वो ये होती है कि हमारे लीडर से उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाती है। दुख इस बात का होता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ जो है वो कहीं गुम चुका है इस मुल्क में, जिसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम किस से सवाल करें? क्या जुडिशरी से पूछना, सवाल करना, जुडिशरी के पास जाना, अपना वो करना क्या हमारा राइट नहीं है? हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या इस मुल्क में अब हमें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि हम इंसाफ के तलबगार हों, हम अपनी जुडिशरी से क्वेश्चन करें कि हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा? इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपने उनको ना सहूलियात दी हुई हैं, ना आप उनसे किसी को मिलने देते हैं, ठीक है। अब आके तोशा खाना 2 जो है, इसमें उनकी बमुश्किल मुलाकात हो रही है अपनी फैमिली से, ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को उनसे नहीं मिलने दिया जाता, वकला को नहीं जाने दिया जाता, सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया जाता। सहाफ़ी भी कौन से भेजे जाते हैं? वो सहाफ़ी जो आके बाहर कुछ बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइसोलेशन में वो डाल रहे हैं उनको, खान साहब को, ठीक है। और तोशा खाना 2 में वो हमें नज़र आ रहा है कि वो खान साहब को सज़ा देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक केस है कि जिस पे जो है वो कुछ कर सकते हैं, वो अब खान साहब के अगेंस्ट जिसको वो लेके जा सकते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त अगर फ्री फेयर उस पे हो ना, मतलब फ्री फेयर बेसिस पे अगर इस केस को देखा जाए तो खान साहब पे कुछ भी साबित नहीं होता। आज दिन तक कोई एक केस ऐसा नहीं है कि जिस पे जो है इमरान खान साहब पर कुछ ये साबित कर सके हों खान साहब बेकसूर है। तो अब इनके पास ये तोशा खाना को इन्होंने रख लिया है, ठीक है, कि इसमें खान को सज़ा देंगे। और डेफिनेटली क्योंकि अलकादर केस जो है उस पर साफ नज़र आ रहा है कि खान साहब को ज़मानतें जो हैं वो इनको देनी पड़ेंगी, बिकॉज उसमें कुछ रहा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जजेस को जिन कुर्सियों पे वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी की इज़्ज़त रखनी चाहिए, मुनसिफ का किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? मुनसिफ है ना, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको ये रुतबा दिया है कि आप जो है मुनसिफीन बने, आप जो है वो काजी बने, आप इंसाफ करने वाले बने। तो अगर आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो ये मजलूम कौम कहाँ जाएगी? अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर उनकी अहलिया को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर ये कौम कहाँ जाए? क्या हम ये फिर जो है अदालतों के दरवाजे खटखटाना छोड़ दें? क्या हम आईन की पासदारी छोड़ दें? हम कानून की जो है वो पासदारी छोड़ दें? हमें इमरान खान ने यही सिखाया है कि आपने कानून की और आईन की पासदारी करनी है, आपने कभी कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन आज जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, तो वो उसमें ये कौम क्या करेगी? मुझे आप बताएं ना, क्या इसका कोई हल है? कोई और हल आपको नज़र आता है माँ सिवाय इसके कि फिर लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, लोग सड़कों पर आकर अपने हुकूक जो है आपसे मांगेंगे? तो क्या आप जो हैं तब फिर वही 9 मई वाला किस्सा आप दोहरा देंगे? फिर आप कोई ना कोई ट्रैप जो है वो उनके लिए तैयार कर देंगे? तो ये पाकिस्तानी कौम कहाँ जाए? ये लोग कहाँ से इंसाफ मांगे? आपने इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात को आज आपने दहशतगर्द बना दिया है। आपने हर एक पे 780A के केसेस किए हुए। क्या कसूर है इन लोगों का? ये कसूर है कि पाकिस्तान को ये सलामत देखना चाहते हैं, ये कसूर है कि इस कौम को खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जब इस कंपनी को, जब फील्ड मार्शल साहब को ये सोचना होगा कि ये मुल्क जो इतना खूबसूरत मुल्क था, जो एक कानून के तहत, एक आईन के तहत चल रहा था, खुशियाँ थी इस मुल्क में, खुशहाली थी इस मुल्क में, लेकिन आपकी एक रजीम चेंज ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। खुदारा इस मुल्क से इस मुसल्लत शुदा हुकूमत को साइड पर करें और खुदा के लिए इस मुल्क को उस तरह चलने दें जिस तरह पाकिस्तानी अवाम चलने देना चाहती है, क्योंकि ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का दिया हुआ है जो आपने उनसे चुराया है। तो आपको उनका मैंडेट उनको वापस करना पड़ेगा, इस अवाम का सुनना पड़ेगा, तभी अवाम आपको माफ़ करेगी। वरना यकीन करें,
ये कौम फील्ड मार्शल साहब आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इस कौम से आपने जीने का हक छीन लिया है। मैडम लास्ट में ये बताएं कि कल इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस को नया खत लिखा है वो जमा करवाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस सवाल से क्या तैयारी है, क्या उस खत में क्या चीज़ें हैं जो कल जमा? नहीं देखें तैयब, ये तो हम जाहिर बात है डिस्क्लोज इस तरह से नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो फैमिली और वो हमारे लॉयर्स जाएंगे वहाँ पर, जाके जमा करवाएंगे। उसके जो मंदराजात हैं वो सारे कल आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेंगे। अलीमा आपा हमेशा जब बाहर आती हैं वो खान साहब की हर चीज़ जो है वो पब्लिक को बताती हैं, जो खान साहब का पैगाम है वो पब्लिक को देती हैं। लेकिन कुछ बदतमीजी होती है, कुछ बदतमीजी भी की जाती है। बदतमीजियाँ तो खैर यहाँ पे ना अब हम आदी हो चुके हैं, पता है, और हमें अब अंदाज़ा है कि ये किस नहज पे उतर आए। मैंने कहा है ना कि आप मुल्क को उस नहज तक ले आए हैं कि जहाँ पर अब लोगों की माँओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें जो हैं वो उसमें नहीं है, हिफाजत में नहीं है। और ये किसने शुरू किया? ये आपने शुरू किया। ये आपने किस तरह शुरू किया? आपने लोगों के घरों में घुसकर ख़वातीन की इज्जतों को पामाल किया, आपने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, आपने जेलों में जो ख़वातीन थी उनके साथ जो सलूक किया वो यकीन करें तारीख़ में उसकी मिसालें नहीं मिलती। और तैयब मैं आपको ये बता दूँ, खान साहब जिस दिन बाहर आएंगे और जब लोग अपनी कहानियां जो हैं वो सुनाना शुरू करेंगे तो यकीन करेंगे मीडिया भी आंखें चुराएगा। वो तमाम मीडिया पर्सनल्स के जो आज प्लांटेड हैं, जो आज इस कंपनी के और इस मुसल्लत शुदा हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वो शर्माएंगे और वो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि हमने लोगों के साथ इतना जुल्म होता रहा और हम उस जुल्म को छुपाते रहे। और हम उस टिकटॉकर सीएम, ठीक है, वो झूठी मकार औरत कि जो सिर्फ अपनी टिकटॉक्स के लिए ये सब कुछ कर रही है, सिर्फ उस औरत को खुश करने के लिए, उस औरत से जो है पार्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के लिए ये लोग उस मजलूम कौम का साथ नहीं दे रहे थे कि जिन पर जुल्म होता रहा और ये देखते रहे। और ये याद रखें कि अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, अल्लाह ताला ये सब कुछ देख रहा है। और जिस दिन उस रब्बे करीम ने अपनी लाठी का रुख तुम लोगों की तरफ किया तो ये याद रखना कि उस दिन तुम में से कोई भी जो है वो बच नहीं सकेगा, सिवाय रुसवाई के तुम लोगों के पास और कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में ये बताएं कि मंगल वाले दिन मोइन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि यहाँ अवामी असम्बली लगेगी अडियाला के बाहर, क्या कहेंगे सर? इंशाल्लाह देखिए, बिल्कुल हमारे तमाम, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने सारी पीटीआई को। हमारी पीटीआई को इन लोगों ने हर तरीके से तोड़ना चाहा, मफलूज करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुत्तहिद है, आज भी खड़ी है, आज भी वो डट कर मुकाबला कर रही है इनकी फसायत का और इमरान खान के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हम तब तक यहाँ पर आते रहेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे, तब तक अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे कि जब तक हमारे खान को, उनकी अहलिया को, हमारे असीरान जमहूरियत को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। इंशाअल्लाह ताला बार बार आप हमें हर जगह पर पाएंगे और एहतजाज करता हुआ पाएंगे इंशाअल्लाह। और इस फस्तायत से ना हम झुकने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम बिकने वाले हैं। पिछले 2 साल से आप करके देख चुके। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फील्ड मार्शल साहब जाइए और अडियाला जेल में एक दरवेश बैठा है, उस दरवेश से माफ़ी मांग लें, वो शख्स आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। वो शख्स पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए आपकी सारी खताएं माफ़ कर देगा। जाके एक दफ़ा माफ़ी मांग कर देखें। लेकिन खुदारा इस मुल्क को मत तकसीम करें, इस मुल्क को मत तबाह करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। दी जाती आप लोग यहाँ ज़्यादा एक जाती के लिए 2 किलोमीटर पहले से ही आपको रोका हुआ, क्या कहेंगे सर? अब बिस्मिल्लाह देखें, अडियाला की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे पाकिस्तान की आज़ादी कैद है, पाकिस्तान का इंसाफ कैद है, पाकिस्तान की वो आवाज़ कैद है जो 25 करोड़ लोगों के दिलों से धड़कती हुई उनकी ज़ुबान के ज़रिए लोगों तक पहुँचती है। मुझ समेत यहाँ जो सैकड़ों अफराद मौजूद हैं, हमारे अरकान पंजाब असम्बली मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, इंजीनियर इफ्तिखार साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई आज से 26 साल पहले। हम सब लोग इस निज़ाम से ये अपील कर रहे हैं, इस निज़ाम से गुजारिश कर रहे हैं, इस निज़ाम को ये कहना चाहते हैं कि जो कौमें अपने इतने अजीम हीरोज़ के साथ ये सलूक करती हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ती। इमरान खान इस मुल्क के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है। इमरान खान ने इस मुल्क में इंसाफ, रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट की बालादस्ती की आवाज़ उठाई है। इमरान खान ने अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए। इमरान खान पे कोई पनामा या कोई ट्विन टावर्स का केस नहीं है। आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं इस उम्मीद के साथ और अल्लाह के हुजूर भी इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह करीम ये जो बेगुनाह लोग हैं, इमरान खान हों, शाह महमूद कुरैशी हों, मियाँ महमूद रशीद हों, उमर सरफराज चीमा हों, एजाज चौधरी हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों और वो तमाम लोग, वो तमाम नौजवान
जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में कैद हैं, अल्लाह करे उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और आज पाकिस्तान के निज़ाम अदल को, निज़ाम इंसाफ को, निज़ाम सियासत को ये एहसास हो कि जिनको आपने कैद किया हुआ है ये पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। नदीम साहब ये फरमा दीजिए कि आपके अपोजिशन लीडर जो पंजाब के उनको 10 साल सजा है और भी बहुत सारे ऐसे लोगों को कैद की सजा सुनाएगी, ये फरमा दीजिएगा कि अब कैसे आप लोग पंजाब असम्बली में आवाज़ बनेंगे, जो भी आवाज़ उठाता है उसको सजा सुना दी जाती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बड़े दिल के साथ अहमद खान भच्चर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने शेख शाहिद जावेद साहब को जो हमारे रुकन असम्बली, जुनेद शाही साहब, इस्माइल सीला साहब, ये वो तमाम लोग हैं, ये तमाम वो वॉइसेस हैं जिन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, अवाम की बालादस्ती के लिए जदोजहद की है। इनको अगर सज़ाएँ हुई हैं, हमारे MNAs हैं उसमें, अहमद चट्टा साहब हैं, राना बिलाल एजाज साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की आवाज़ बुलंद की है, जो इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं सबके लिए, जो इस मुल्क में मुतवाज़न निज़ाम चाहते हैं। इनको जो कैदें सुनाई गई हैं, इनको जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो सरताज गुल हो, जितने भी अरकान असम्बली हैं, वो हामिद रज़ा साहब हों, ये सब लोग इस मुल्क के हीरो हैं, ये इस कौम के हीरो हैं। इन पर करप्शन के चार्जेस नहीं थे, ये तो बहुत सारी जगहों पर मौजूद ही नहीं थे, इनको गैर मौजूदगी में सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है इस पूरे निज़ाम के लिए। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ, कौमों की ज़िंदगी में ये मुश्किलात आती हैं, कौमों की ज़िंदगी में ये कठिन मरहले आते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए इस कदर सख्ती के बावजूद, इस 40 टेम्परेचर में यहाँ आप भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूँ, और सैकड़ों लोग किसी दुनियावी लालच के लिए नहीं आए, एक नज़रिए की पैरवी के लिए आए हैं, एक आइडियालॉजी को फॉलो करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया नदीम को। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। जी साहब ये बताएं कि आप वो इंसान हैं जो इमरान खान साहब के सफ़े अव्वल के साथ थी, 1996 से आप खान साहब के साथ हैं, आज भी आप इस उम्र में भी यहाँ मौजूद है, अडयाला जेल के बाहर सख्त गर्मी भी है। क्या फरमाएंगे कि अब जो इमरान खान साहब का केस है, आइसोलेशन में उनको रखा जा रहा है, अब खबरें ये आ रही है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, जबकि हलीमा खान साहब इस हवाले से आवाज़ भी उठा रही है कि अब 2-3 के ये सज़ा सुनाने के बाद तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन कर दिया जाएगा, फिर हमारे रब्ता नहीं हो सकेगा, वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश किया जाएगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप माशाअल्लाह शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। मैं आपको कहूँ ये जो जबर और जुल्म है ना, नदीम कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि सब जगह होता है, नहीं, तारीख़ में सिर्फ़ और सिर्फ फस्तायत या मसूलिनी ने की, या हिटलर ने की, और या उसके बाद मौजूदा रजीम ने की। मैं इसको हुकूमत नहीं कहता। मैं परसों अपने गांव दरकोट हरीपुर में था, तो मैं ये यकीन करें कि ऐसा महसूस कर रहा था कि चूँकि KPK में आज़ादी है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन से बूट हटा लिया गया है। उमर अयूब खान को 40 साल सज़ा दी गई है और हमारे नौजवान बच्चों को सज़ाएं दी गई हैं। ये जुल्म तो मेरा ख्याल है लोगों की ख्वाहिश होगी कि शायद लोगों ने देखा नहीं है, लोगों ने इस दौर में देख लिया, हिटलर को भी देख लिया, मसूलिनी को भी देख लिया, और खुरैशेफ को भी देख लिया, और जितना जुल्म हमारे इन लोगों के साथ हुआ है, लोग कहते हैं जी पहले भी होता था। पहले मैं मजहर बरलास की बात भी करता हूँ, पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों की भी बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं खुदा का वास्ता ये मत इसको उस पुराने दौर से मिलाएं। जावेद हाशमी जब मुशर्रफ की जेल में था तो मैं जद्दा से उसको फ़ोन करता था, मेरा वो दोस्त है। तो ये आप कर सकते हैं, नौजवानों को, खामदों के उनके सामने बच्चियों को, उनको जुल्म और सितम किया, ये कभी ऐसा नहीं तारीख में हुआ। और ये बात यूज है कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये लोग ये क्या कह सकते हैं कि आप इसको ये कहें कि भाई ये इनका दौर अल्लाह माफ करे या किसी दुश्मन को भी न गाए। थैंक यू वेरी मच, आपकी सहाफत को भी सलाम, बहुत अच्छा। 1-2 दिनों के अंदर अंदर इस केस में भी खान साहब को सजा सुना दी जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ चेयरमैन PTI प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि हम इजलासों की बजाय, जहां पर कि हम बोल बोल कर थक गए हैं और हमें कोई डिलीवरेंस नहीं हो रही, हम लोग अडयाला जेल के अंदर खान साहब उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए
हम हर मंगल को यहाँ मौजूद हुआ करेंगे और हर जो कोर्ट हेयरिंग होगी उसके अंदर भी हम लोग यहाँ मौजूद होंगे। तो सर ये बताएं कि 27 को पीटीआई जलसा करने जा रही है पेशावर में, तो पंजाब की क्या तैयारी है, पंजाब के वर्कआउट की तैयारी? हमने इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन जब यहाँ हम इकट्ठे होंगे, मैं आपके चैनल से पहली आपको ये न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि ट्यूसडे वाले दिन हमारी यहाँ पर अवामी असम्बली होगी। ट्यूसडे पंजाब की जो है अपना अवामी असम्बली जो है वो यहाँ अडियाला के अंदर होगी। अडियाला पंजाब का हिस्सा है, हम जहाँ मर्जी वो अपना लगा सकते हैं। यहाँ हमारी अवामी असम्बली होगी और हमारे तमाम MPAs मिलकर अपना एक प्लान देंगे कि उन्होंने 27 के जलसे को कैसे कामयाब करना है। हर हलके से, हर शहर से, हर गांव अडियाला आना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान सबसे ज़्यादा यकजहती यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब को अब तो शाखाना 2 केस में भी सज़ा सुनाने के लिए चंद दिन बाकी हैं, क्या कहेंगे कि दूसरा केस है इसमें भी सज़ा होने जा रही, क्या इस वजह से आप लोगों का क्या लाएमल क्या होगा? क्या आप तहरीक की तरफ जा रहे हैं, अवामी असम्बली आप लोग कह रहे हैं हम यहाँ लगाएंगे, तो क्या आप लोगों का प्लान अगला? देखिए, खान साहब ने हुक्म दिया है कि आपने कायमा कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है या जो भी यहाँ से हम सब ने रिज़ाइन किया है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं वाहिदा MPA हूँ जिसके जो चेयरमैनशिप है वो प्रोटेस्ट करने पे, जब ये फार्म 47 की मलका आई थी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उसके ऊपर चली गई थी। और बाकी सब ने आपके सामने रिज़ाइन करना शुरू किया है। खान साहब का जैसे हुक्म आता जाएगा तो हम उसके ऊपर बिल्कुल अमल करेंगे। और आपने देखा होगा लाहौर हाई कोर्ट में जब तक ये केस चलता रहा तो लाहौर हाई कोर्ट में तमाम पंजाब असम्बली के MPAs हम लोग वहाँ पर जाते रहे। अब इस्लामाबाद यहाँ पर बुलाया जाता है तो यहाँ पर भी पंजाब असम्बली से तमाम MPAs यहाँ पर मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई तक जो भी पार्टी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो भी हुक्म होता है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल करेंगे। जहाँ पर भी बुलाएंगे वहाँ आएंगे। खान की पेशियों के ऊपर बतौर साइल आते हैं और आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये सीटें खान साहब की अपनी है, ये मैंडेट खान साहब का है और खान साहब के लिए नहीं आएंगे यहाँ पर तो क्या होगा। बाकी रही खान साहब की को सजाएं देने की बात, तो यकीन करें ये सियासी इंतकाम है जिसको सारी दुनिया देख रही है। और अदालती तारीख में ये एक बदतरीन धब्बा है कि आप नाहक किसी के ऊपर 200 केसेस हो गए, उसमें तमाम केसेस में खान साहब को जमानतें हुई। जब ये केसेस भी सुने गए, जब ये भी मेरिट पे फैसला हुआ, खान साहब इन केसेस से भी आज़ाद हो जाएंगे। और बाकी खान साहब की रिहाई के लिए तो जो पार्टी का लाए अमल होता है उसके लिए इंशाल्लाह हम मनो अन जो है वो हाजिर होंगे और इंशाल्लाह जहाँ पर भी जो पार्टी